गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डूइंग वेल। बेटा, हमने एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पूरी चैप्टर पढ़ ली, बट मैं एक और छोटी सी रिकैप आपको देनी चाहती हूँ, जिससे कि आपके मेमोराइज रहे बहुत अच्छे से और आप एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली कर पाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Cats, dog and tigers are living things. When you call out to a dog, it comes running to you. ठीक है, कैट डॉग्स एंड टाइगर्स क्या है? लिविंग थिंग्स है। आपको अच्छे से पता है एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही लिविंग थिंग्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स है। तो अगर हम कैट्स डॉग और टाइगर्स को कॉल करते हैं तो वो आपकी तरफ आता है। मैंगोज एप्पल्स एंड बनानास व्हेन दे आर ग्रोइंग ऑन प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। ठीक है, फ्रूट्स भी जितने होते हैं जो वो प्लांट्स में जब ग्रो करते हैं तो वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। येट हाउएवर, much you may call a ripe mango high up on the tree, it will not come down. अब आप जंप लगा लगा के मैंगो को बोलोगे कि आप खट्टे हो या आप मीठे हो, तो वो खुश होके आपके पास तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। Though both animals and plants are living things, they are different from each other in many ways. तो इससे हमें ये पता चलता है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते दोनों ही लिविंग थिंग्स है, बट होते एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, बहुत चीजों में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या क्या होता है? एनिमल्स मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। क्यों? लेट्स सी। व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आपको पता है बर्ड्स फ्लाई क्यों करती है? एक जगह से दूसरी जगह क्यों इतना उड़ती है? एक जगह क्यों नहीं बैठती? व्हाई डज अ लायन रोम अबाउट इन अ जंगल? लायन चारों तरफ जंगल में क्यों घूमता है? दे मूव इन सर्च ऑफ फूड। क्यों घूमते हैं? क्योंकि उन्हें खाने की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स को भूख लगती है, उन्हें खाने की जरूरत होती है, खाते हैं तभी वो ग्रो करते हैं। इसीलिए अब वो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके अपने खाना को सर्च करते हैं और खाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड। दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड, दे मेक देयर ओन फूड। वैसे प्लांट्स जो होता है वो अपने एक जगह फिक्स रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वही अपना खाना को वो खाते हैं। पर एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। ओके, नाउ एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स अच्छे मतलब हर्बीवोरस होते हैं तो वो प्लांट्स ईटिंग होते हैं। कुछ एनिमल्स कर्निवोरस होते हैं तो वो अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये आपको पता ही है। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज ईट ग्रास। काउज, बफेलोज, गोट, हॉर्सेस, ये जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ये सब ग्रास खाते हैं। एंड एलिफेंट्स ईट शुगर कैन। एलिफेंट्स जो होता है, अब वो इतना बड़ा साइज में होता है उसके ग्रास से, तो उसके पेट भरेगी नहीं, तो वो क्या करता है? वो शुगर कैन खाता है। शुगर कैन उसका फेवरेट आइटम होता है, तो वो उसे खा के अपना पेट भरता है। एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड कैट्स ईट अदर एनिमल्स। अब लायन, टाइगर्स और कैट जो है दे आर कार्निवोरस एनिमल्स, सो दे लव टू ईट अदर एनिमल्स फ्लेश। ओके, however green plants make their own food with the help of water, air and sunlight. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से? वाटर, एयर एंड सनलाइट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ओनली नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मोल्स एंड मशरूम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रॉटिंग मैटर। प्लांट्स में सिर्फ मोल्स एंड मशरूम जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट होते हैं। किस पे होते हैं? डेड एंड रॉटिंग मैटर पे। डेड मतलब जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उन पे, रॉटिंग मैटर मतलब सड़ी हुई चीजों पर, जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, वो पड़े पड़े सड़ जाते हैं, तो इस या फल है वो पड़ा पड़ा सड़ गया, इस तरह की रॉट सड़ी हुई चीजों को रॉटिंग मैटर कहते हैं। तो डेड और रॉटिंग मैटर पे ये डिपेंडेंट होते हैं, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये इन पे डिपेंड होते हैं। ओके, नाउ एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और एयर होल्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव देयर डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, टाइगर्स, monkeys एंड गोरिल्लास ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स है लंग से ब्रीथ करते हैं, वैसे ये एनिमल्स भी लंग से ब्रीथ करते हैं। फिशेज हैव गिल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। फिश जो है वो गिल से ब्रीथ करती है, जो कि वो वाटर में रहती है।
इंसेक्ट्स लाइक ants, cockroaches, flies and butterflies have air holes. ये सारे इंसेक्ट्स एयर होल से ब्रीथ करते हैं ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू ब्रीथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल गोरिल्ला है, देखिए वो लंग से ब्रीथ कर रहा है, एंड जो है वो एयर होल से ब्रीथ कर रही है, और फिश जो है वो गिल्ड से कर रही है. ठीक है. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स. देखिए ये लीव्स है, लीव्स के बीच में मैंने आपको बताया था ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. आपके घर में भी बहुत सारी लीव्स होंगी, आप उस पर चेक करना, उसमें आपको ब्लैक ब्लैक होल्स मिलेगा. तो प्लांट्स में वो जो होल होता है जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, टाइनी होल्स जो होता है, प्लांट्स उससे ब्रीथ करती है. ओके. नाउ एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स. एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? यस, 5. जैसे ह्यूमन बींग्स के पास भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे एनिमल्स के पास भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स: स्किन, आईज, नोज, ईयर्स एंड टंग. ओके. स्किन से अगर वो फील कर पाते हैं, आईज से वो देख पाते हैं, नोज से वो स्मेल कर पाते हैं, ईयर्स से वो सुन पाते हैं, और टंग से वो टेस्ट कर पाते हैं. ठीक है. दीज ऑर्गन हेल्प देम टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. वो इसी से अपने चारों तरफ क्या चल रहा है उससे वो पता लगाते हैं. ठीक है. नाउ प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. क्या आपको ऐसा लगता है प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्लांट्स के पास ना तो आईज है, ना तो स्किन है, ना नोज है, ना ईयर्स है, ना टंग है. नहीं है ना? बट लेकिन बच्चे, आप कभी प्लांट को देखना, प्लांट के पास आप जाओगे ना, तो हम क्या बोलते हैं, रात के समय प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और दिन के समय वो ऑक्सीजन हमें देता है. तो वो कैसे देता है? वो लिविंग थिंग्स है तभी देता है ना. और अभी कभी आप देखोगे वैसे हमें पत्ते या फ्लावर्स प्लांट्स के तोड़ने नहीं चाहिए, प्लक नहीं करना चाहिए ना. ये आपको स्कूल में भी सिखाते, और आपके पेरेंट्स भी बताते कि प्लांट्स के कभी भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करते, ना लीव्स को प्लक करते. कभी अगर आपने किया भी होगा तो देखोगे स्टेम में से जब आप लीव्स को प्लक करते हो, तो उसमें से वाइट कलर की या नॉर्मल वाटर के जैसा कुछ लिक्विड लिक्विड सा निकलता है. वो पता है क्या होता है? वो प्लांट्स रोता है. प्लांट्स के जैसे हमारी आँखों से आँसू निकलते हैं, वैसे प्लांट्स की उस पार्ट से आँसू निकलते हैं. क्यों निकलते हैं? क्योंकि जैसे हमें पेन होता है, हमारी बॉडी का कोई पार्ट अगर हम तोड़ देते हैं या हमारा टूट जाता है, तो ब्लीडिंग होती है या पेन होता है. वैसे ही प्लांट्स को भी बच्चे पेन होता है. इसीलिए टीचर्स या आपके पेरेंट्स हमेशा ये आपको सिखाते हैं कि प्लांट्स के फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए, ना उनके लीव्स को प्लक करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो. ठीक है. कई बार ऐसी होती कोई चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो हमें तोड़ना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हम उसको हर्ट करें. हमें हर्ट नहीं करनी चाहिए. ठीक है बच्चे? तो प्रॉमिस आज के बाद से आप कभी प्लांट्स को हार्म नहीं करोगे, उसको प्लक नहीं करोगे. ठीक है बच्चे? नाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. अब जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जो मदर होते हैं, वो एक स्मॉल बेबी को बॉर्न करते हैं ना. तो वो कैसे? अगर बेबी गर्ल हो तो वो बड़े होके अपनी मम्मा जैसी बन जाती है, बेबी बॉय हो तो बड़े होके वो अपने पापा जैसे बन जाते हैं. वैसे ही एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. कुछ एनिमल्स बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यंग वंस को बर्थ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड बर्ड्स ले एग्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे स्नेक्स है, बर्ड्स है. बर्ड्स में भी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बेबी ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैट. बैट भी मैमल है. जितने भी मैमल्स होते हैं वो बेबी बॉर्न करते हैं, और जितने भी मैमल्स नहीं होते वो एग्स ले करते हैं. तो सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड काउज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. कैट्स, काउज, हॉर्स, गोट, ये सब बेबी बॉर्न करते हैं. फिर वो जो जब उनके बेबी, जैसे कैट है, कैट की बेबी किटन होती है, वो बड़े होके कैट बन जाती है. डॉग का बेबी पपी होता है, पपी बड़ा होके डॉग बन जाता है. काऊ का बेबी काफ होता है, काफ बड़ा होके काऊ बन जाता है. इस तरह से सबके एनिमल्स के बेबी होते हैं, और वो बड़ा होके अपने पेरेंट का रूप ले लेता है. जैसे हम छोटे थे तो इतने छोटे से थे, फिर बड़े हो गए तो हम अब, अगर मैं गर्ल हूँ तो मैं अपनी मम्मा जैसी बन गई, अगर कोई बॉय है तो वो अपने फादर जैसा बन गया. इस तरह से एनिमल्स भी
चेंजेस करते रहते हैं। लाइक हैन, देखो हैन है, हैन का बेबी चिक है, हैन ने एग दिया, एग देने के बाद फिर पता है वो एग का क्या करता है, हैन एग के ऊपर बैठ जाता है, उसको हैच करता है। हैच करना मतलब एग को गरम करता है। गरम करने से क्या होता है, एग के अंदर जो लिक्विड पार्ट होती है वो चिक में कन्वर्ट हो जाती है, चिक में चेंज हो जाती है। तो बेबी जब वो पूरी तरीके से एग के अंदर चिक बन जाता है, तो वो एक दिन एग को फाड़ कर या एग को के अंदर से फट कर बाहर निकल आता। देखो ये एग फट गया और इसमें से चिक बाहर आ गई ना। वैसे ही डॉग है, डॉग ने देखो पपीज बॉर्न किया। ठीक है, इस तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये जो सीड है ना, ये प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है। दीज सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब ये जो सीड्स है ये न्यू प्लांट्स को ग्रो करता है। समझ लो अभी जैसे समर का टाइम है तो अभी मैंगो बहुत मिलता है। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। मैंगो आप खाते हो, उसके सीड को फेंको मत। क्या करो, उसको उसके सीड को आप सॉइल के अंदर उसको डाल दो और उसकी अच्छे से केयर करो। जैसे हम एक छोटे बेबी का केयर करते हैं वैसे आप उस सीड का केयर करो। और आप क्या करो, उसको डेली उसको पानी दो और ऐसी जगह उसको सॉइल के अंदर डालो जहां उसको अच्छे से सनलाइट मिले और अच्छे से उसको हवा मिले। फिर थोड़े दिन बाद आप क्या देखोगे बच्चे, उसमें से एक स्मॉल बेबी प्लांट बाहर आ गया। ठीक है, तो स्मॉल बेबी प्लांट जब बाहर आ जाएगा फिर वो बड़ा होता जाएगा। उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते जाएंगे। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है वैसे प्लांट्स के बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते जाएंगे और एक दिन वो बड़ा होके ट्री बन जाएगा। तो ये आप जरूर ट्राई करना अपने घर में। In some cases, new plants can grow from a part of the plant. Like, देखो फिर क्या क्या उनके पार्ट्स बन जाते हैं। स्टेम, देखो ये जो है ये स्टेम है। रूट्स, नीचे जो निकल जाते हैं जड़ें जिनको हम कहते हैं वो रूट्स है। और लीव्स, लीव्स देखो। और फ्रूट्स भी होते हैं इनके। तो इस तरह से प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चे, चेक पॉइंट आपने कर ही लिया है। Now animals and plants depend on each other. अब animals और plants एक दूसरे पे dependent कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, चलो हम पढ़ते हैं। Though animals and plants are different from each other, they depend on each other to live. ओके अब आप बोलोगे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, फिर वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। इफ देयर आर जस्ट इनफ प्लांट्स, just enough plant eating animals and just enough flesh eating animals in the world, there is a balance in nature. अब हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अगर बैलेंस ना हो तो एक सिस्टम जो होता है हमारे नेचर का, जो एक सिस्टम होता है जो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं हम उस नेचर के सिस्टम को, वो सिस्टम डगमगा जाता है। तो क्या होता है, इफ देयर आर जस्ट इनफ प्लांट्स, जैसे प्लांट्स है, अब एक सर्टेन लिमिट तक प्लांट रहे तो अच्छी बात है। अगर हर जगह ही प्लांट्स ही प्लांट्स प्लांट्स ही प्लांट्स रहेंगे, घर नहीं रहेंगे, तो ह्यूमन बींग्स रहेंगे कहाँ पर। जस्ट इनफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, वो अगर बहुत ज्यादा हो गए तो वो भी सारे प्लांट्स को खा जाएंगे। तो हम न्यू न्यू प्लांट्स कहाँ से ग्रो करेंगे। एंड जस्ट इनफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जैसे टाइगर, लायन, ये तो ह्यूमन बींग्स भी खा जाते हैं। अगर ये भी एक प्रॉपर लिमिट तक नहीं हुए, प्रॉपर क्वांटिटी तक नहीं हुए, बहुत ज्यादा हो गए, तो ना ह्यूमन बींग्स घर में सेफ रहेंगे, ना जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो सेफ रहेंगे। अब वो सबको खा जाएंगे तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा दुनिया में। इसीलिए बच्चे हमें हर चीज की, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका हमें एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना चाहिए। इसी से हमारा नेचर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है और हम इसमें अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा होगी तो वो हमें तकलीफ ही देगी। When there are too few animals of a kind, such as a tiger, this balance gets disturbed. ठीक है, when we cut down too many trees without planting new ones, and then also this balance gets disturbed. जैसे टाइगर है, अगर ये बहुत कम हो जाए तो भी हमें डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। टाइगर ही कम हो जाएगा तो हमारी जो एक नेशनल, जो बहुत खूबसूरत सी चीज है हमारे इंडिया की, तो वो भी कम हो जाएगी। फिर अगर बहुत सारे प्लांट्स हम कट कर देंगे तो वो भी कम हो जाएगा।
तो क्या होगा, हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगी, ड्राइनेस हो जाएगा सब जगह से, हमें खाने को नहीं मिलेगा। सो वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स लाइक द टाइगर, वी शुड ऑल्सो ग्रो मोर ट्रीज। तो अगर हमें दुनिया में, अगर हमारे नेचर को हमें खूबसूरत रखना है, अच्छे से रखना है, फ्रेश हवा लेना है, हमें फ्रेश खाना खाना है, एनिमल्स को भी अच्छे से केयर टेकर की तरह रखना है, तो हमें क्या करना है, हमें सब चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना पड़ेगा और हर चीज़ों की अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे? तो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। अब फैक्ट वाइज देख लो। सर्टेन प्लांट्स ईट एनिमल्स। वन सच प्लांट इज द विनस फ्लाई ट्रैप। इट ट्रैप्स फ्लाइज और स्मॉल इंसेक्ट्स फॉर फूड। ओके बच्चे? सर्टेन प्लांट्स ईट एनिमल्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है? वन सच प्लांट इज अ विनस फ्लाई ट्रैप। वो विनस फ्लाई ट्रैप होता है। वो क्या करता है, विनस फ्लाई ट्रैप एक ऐसा प्लांट है जिसके पास से अगर कोई इंसेक्ट उड़ के चला जाता है तो वो उसको खा जाता है। इट ट्रैप्स फ्लाइज और स्मॉल इंसेक्ट्स फॉर फूड। ठीक है? ओके बच्चे, चलो, हैव अ नाइस डे।